हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम आयु संबंधी प्रश्नों के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज हम इसमें ऑल क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे शेष क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन करा दिए थे, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ए और बी है, एक ए है एक बी है। तो हम पहले ए लेंगे और एक बी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो इन दोनों का योग है ना, इनका योग, इन्हीं का अंतर का ये योग 7 गुना है, ठीक है। तो योग अगर ये 7 गुना है तो आप 7 का गुणा इधर करेंगे, यहां से एक रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। रिलेशन क्या बनेगा कि देखिए यहां पे हो जाएगा a प्लस बी बराबर 7a माइनस कितना हो जाएगा 7b, ठीक है। आप इस b को उधर ले जा सकते हैं, a को इधर ला सकते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर लेते हैं। जैसे मैं 7b को इधर लेके आऊंगा, ठीक है। तो इधर b तो ऑलरेडी है, 7b आ जाएगा, जुड़ जाएगा। उधर a है 7a, एक ए जाएगा तो उधर घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब बी और 7 कितना हो जाएगा, ये 8b बराबर कितना हो जाएगा 6a। आप इसको कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4b, ये 3a। तो ये 4b बट्टे में चले जाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 3a और बट्टे में आ जाएगा 4। इस तरीके से एक समीकरण बनता है हमारा a में और b में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या कह रहा है समीकरण बनाने के लिए कि देखिए 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी हो जाएगी, a प्लस 5, और बी की कितनी हो जाएगी, सॉरी a प्लस 5 होगी, ठीक है। और बी की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी b प्लस 5। 5 वर्ष बाद कह रहा है इनकी आयु का योग, तो मैंने ये योग कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। आयु का अंतर ये है a माइनस बी, और इसका कितना है 9 गुना होगा, कितना 9 गुना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 9a, कितना 9a माइनस 9b, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। आपको बस रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो देखिए एक ए है, ए को उधर ले जाता हूँ, 9 को इधर लेके आता हूँ। देखिए एक भी है, 9 भी इधर आएगा तो 10 भी हो जाएगा, और प्लस 10 यहाँ है तो यहीं रहने दो बराबर। ये 9a है, एक उधर जाएगा तो कितना 8a हो जाएगा, कितना 8a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए b के स्थान पे 3a/4 रख देंगे, क्योंकि a का मान चाहिए तो b यहाँ पे तो रख देंगे। तो 10 इंटू 3a बट्टे में कितना रखेंगे 4, और प्लस कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 8a। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 15a बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 15a बट्टे में 2, और प्लस कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 8a, कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा, तो 8a। अब देखिए 10 इधर ही रहेगा, 15a बट्टे 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 10 तो मैंने इधर ही रखा है, उधर 8a ऑलरेडी है, और कितना चला जाएगा 15a बट्टे में 2। आप इसकी भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 10a बराबर, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1a, और बट्टे में कितना 2, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। तो इनमें से बड़े वाली की आयु तो हमेशा पहले वाला बड़ा होता है, तो a बड़ा होगा, इसकी आयु कितनी है 16 वर्ष है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। देखिए अभी ये लॉन्ग मेथड से मैं बता रहा हूँ, बाद में शॉर्ट से ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। एक पिता है, उसकी उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। दोनों पुत्रों के बीच में 15 का अंतर है। देखिए आप कैसे लगा सकते हैं, तो एक छोटा पुत्र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा पुत्र, एक है बड़ा, और एक है पिताजी, ठीक है।
तो छोटे की अगर आप x मान लेंगे तो बड़े की आपको x+15 माननी होगी, क्योंकि दोनों की उम्र में कितने का 15 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। तो पिता की उम्र बड़े की दोगुनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2 कोष्टक में x+15, ये पिता की उम्र हो जाएगी। देखिए छोटे की इतनी, बड़ा पुत्र है वो 15 वर्ष बड़ा है, अंतर 15 का तो 15 बड़ा होगा, और ये इसका दोगुना है बड़े पुत्र का। ठीक है, तो ये दोगुना हो जाता है। उसके पश्चात में क्या कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र, तो देखिए 10 साल बाद पिता की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 2 कोष्टक में x+15 और कितना बढ़ा देंगे 10 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 10 साल बाद ये पिता की उम्र हो जाती है। ठीक है, 10 साल बाद पिता की उम्र, क्वेश्चन में कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई अभी छोटा पुत्र x का है तो 10 साल बाद ये भी तो x+10 होगा। ठीक है ना, x प्लस कितना हो जाएगा 10, और इसकी 3 गुनी हो जाएगी तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, बस हो गया समीकरण यहाँ से। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पिता की उम्र पूछ रहा है, तो पिता की उम्र x की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। तो देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 30 प्लस कितना है 10 बराबर में 3x और प्लस कितना है 30, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 से 30 कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये क्या होगा ये उधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा ओनली 10 बराबर 3x में से ये 2x उधर जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x। तो x बराबर अगर आपका 10 आ रहा है तो आपको चाहिए पिता की उम्र। तो पिता की उम्र कितनी है, तो फादर्स उम्र कितनी है, तो 2 कोष्टक में x के स्थान पर क्या रखेंगे 10 प्लस कितना है 15, तो कितना हो जाएगा देखिए 15 और 10 25, 25 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना 50 वर्ष, तो पिता की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये अनुपात पर आधारित प्रश्न आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है। तो देखिए 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात कितना है 5:7 है। आप इनको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, उनकी उम्र का एक ए मान लेता हूँ, दूसरा बी मान लेता हूँ, अनुपात कितना है 5:7 है। ठीक है, अगर हम रियल एज निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5x और इसकी हो जाएगी 7x। आपको ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, हम x मानते हैं साथ में। ठीक है, रेशियो दिया है इतना है 18 वर्ष पहले, तो देखिए इसकी उम्र कितनी है 5x है, तो आप क्या करेंगे 5x माइनस 18 वर्ष पहले के लिए घटाएंगे और बट्टे में ये वाला लेंगे डायरेक्ट, मैंने कल आपको टाइप में बताया था। ठीक है ना, कितना 7x और माइनस 18, तो इनका ये जो नया अनुपात होगा वो नया अनुपात कितना हो जाएगा, वो नया अनुपात होगा 8:13, कितना 8:13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी, तो आप गुणा कर सकते हैं। 13 पन्ना कितना हो जाएगा 65 और माइनस का 13 पन्ना 65 x होगा। ठीक है, माइनस का 18 का 13 में करेंगे तो 18 धाम 180 और 54 कितने हो जाएंगे 234। ठीक है, बराबर में 8 का इधर करेंगे तो 8 7 56x और माइनस का 18 8 144, ये हो जाएगा। अब 65 में से ये 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x बराबर। ठीक है, ये देखिए 100 कितने हैं 34 हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है इसको इधर ले जाते हैं तो 34 और 56 कितना बचेगा, चलिए उधर ले जाके कर लेते हैं। तो 234 उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 144, तो देखिए 9x इक्वल टू कितना बचेगा 90, x से ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 50 और 70 हो जाएगी, क्योंकि ये कितने का 5 का, तो 5x का मतलब कितना हो जाएगा 5 × 10, ये 50 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 7 × 10, ये कितने का हो जाएगा 70 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना है और एक मीना है, एक रीना है एक मीना है, आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है ना, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी, अभी इसकी x मान लेते हैं, इसकी भी x मान लेते हैं। ठीक है, अब तो ये वास्तविक आयु होगी, 10 वर्ष बाद कह रहा है, बाद के लिए जोड़ते हैं तो ये कितना है 3x + 10 बराबर लाएंगे, ये कितना है x + 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो ये रीना है इसकी आयु इस मीना की दुगनी थी, तो मीना में आप 2 का गुणा करेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात था, तो वो बात की बात है, पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे 3x
प्लस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 20। तो देखिए ये 2x इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा x, और ये 10 उधर जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो रीना की एज कितनी हो जाएगी 3 इंटू में कितना 10, तो कितना हो जाएगा ये 30 वर्ष हो जाएगी। और साथ में मीना कितनी हो जाएगी, तो ये तो x ही थी, x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात था। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये कितने की होगी 25 की, ये कितने की होगी 5 की। कैंसिल करेंगे तो अनुपात आएगा 5:1। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात इतने होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मैं दोनों को ही निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। तो देखिए बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। एक बिक्की है एक सुमी है, तो बिक्की का वी लेंगे, सुमी का एस। ठीक है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो अनुपात है 2:3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद अभी रियल में एज 2x मान लेंगे, इसकी कितनी 3x मान लेंगे। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद ये 12 बड़ा हो जाएगा और ये भी कितना 12 बड़ा हो जाएगा। सॉरी ये 3x है। ठीक है, यही 12 हो जाएगा और अनुपात कितना होगा 11:15 यही होगा। एक बार चेक कर लूँ, 11:15 यही हो जाएगा। अब आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वरना आप यहाँ पे x की कैसी वैल्यू रखेंगे इन दोनों को, ये 11 और 15 आ जाए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, हालांकि ऐसे आपको डाउट ज़्यादा बनेंगे तो डाउट कर लीजिए। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30x और प्लस 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180 सबको पता है, बराबर 11 या 33x और 12 का 11 में करेंगे तो प्लस का 12 धाम 120 132 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 30x है, 33x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा घट जाएगा, तो कितना माइनस का 3x बचेगा। 132 है, ये उधर जाके बचेगा तो कितना बचेगा माइनस का 48। ठीक है, इस तरीके से आप घटा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 48 कैंसिल होंगे 16 बार, तो x वाला और कितना हो जाएगा 16। तो बिक्की की आयु 16 दूनी 32, बट पूछ तो सुमी की रहा है। सुमी की कितनी है 3x, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 16 बराबर 48 ईयर। सुमी की एज 48 ईयर हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए एक कमल है एक सुरेश है। ठीक है ना, तो कमल की जो वर्तमान आयु मान लेते हैं हम, कितनी मान लेते हैं x है। कितनी है x। अब x मान के तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो 6 वर्ष पहले कह रहा है ना, 6 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था। एक कमल है एक सुरेश है। तो देखिए यहाँ से समझिए वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, पहले ये समझिए 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना दे रहा है उनका, तो ये अनुपात है 6:5। ठीक है, 6:5 6 वर्ष पहले का है। तो मैं इनकी अगर 6 वर्ष पहले वास्तविक आयु निकालूं तो x निकाल लूंगा। ठीक है ना, तो ये 6 वर्ष पहले की आयु है, तो ये तो 6 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो वर्तमान, तो आप समझ जाना वर्तमान आयु। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले अगर ये इतने का है तो अभी ये 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा पहले से। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये इनकी वर्तमान आयु आ चुकी है। ठीक है, दोनों की, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज से पहले मान लेता हूँ 6 वर्ष पहले मैं 10 साल का था, तो अभी 16 का होऊंगा तो 6 जोड़ूंगा ना, उसी तरीके से मैंने 6 को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, अभी ये इतने के हैं तो 4 वर्ष बाद 4 साल और बढ़ेंगे, तो ये 6x प्लस 6 का है 4 और ऐड करेंगे, ये 5x प्लस 6 का है 4 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनका जो अनुपात होगा, ठीक है, तो इनका अनुपात 11:10 हो जाएगा। कितना होगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, ये अब आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6x तो है ही और प्लस ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और बट्टे में ये 5x है प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर में ये कितना हो जाएगा 11 बट्टे में कितना हो जाएगा 10। अब 10 का इधर गुणा करेंगे तो ये 60x और प्लस ये कितना हो जाएगा 100 बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे 55x और प्लस 110। ठीक है, अब 55x को इधर लेके आएंगे तो 5x बचेगा और बराबर ये उधर जाएगा तो 10 बचेगा।
तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो हमसे पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र। तो सुरेश ये है, वर्तमान उम्र ये है इसकी, तो x की वैल्यू कितनी है 2। तो आप अगर यहाँ पे 2 भरते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 यानी 10 प्लस 6, तो 5 दूनी 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो सुरेश की वर्तमान उम्र 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले, तो हमको पता नहीं है। एक है हर्ष और एक है रीथ, तो रिथ का आर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कह रहा है, इसकी उम्र अभी 40 वर्ष है और इसकी कितनी है 60 वर्ष है। रेशियो हमने निकाला नहीं है। ठीक है, रेशियो की जरूरत नहीं है। तो अभी ये 40 और 60 के कितने वर्ष पहले इनका अनुपात 3 और 5 था। कितने वर्ष पहले, अभी 2 और 3 है, 3 5 था, तो हमको पता नहीं है। तो 40 वर्ष है तो इसमें से मान लेते हैं x वर्ष पहले था, तो इसमें से भी x वर्ष पहले इनका अनुपात कितना अनुपात था 3:5। कितना था 3:5। यही बोल रहा है ना, कितने वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 था। ठीक है, तो बस कितने वर्ष पहले, तो 5 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 5x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x। ये 5x ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको 3x को इधर लेके आएंगे, माइनस 5x प्लस का हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 तो है ही, 200 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए इधर कितना बचेगा माइनस का 2x बराबर इधर बचेगा माइनस का 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्चुअल में 10 आ जाएगी। ठीक है, 2 से 20 कट जाएंगे 10 बार, तो ये 10 आ गई। ठीक है, अब तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 3:5। अब कैसे होगा, तो देखिए 10 वर्ष पहले, तो इसमें से 10 कम करूंगा तो ये कितने का हो जाएगा 30 का, इसमें से 10 कम करूंगा ये कितने का हो जाएगा 50 का, 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात कितना निकलेगा 3:5। ये कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये मैंने अनुपात भी आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात इतने था, तो संयोग की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देख किरण, संयोग और नम्रता, एक बच्चा है किरण, एक है संयोग, एक है नम्रता, इनकी आयु का अनुपात दिया है 2 3 4। कितना है 2 3 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो देखिए ये तो अनुपात है ना, तो अगर हम इसके साथ में x मान लें, क्या x, ये x मान लिया, ये x मान लिया, तो ये x मान लिया। ये कब की उम्र है, ये इनकी एज है 10 वर्ष पहले की। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष पहले जो रही होगी उसमें 10 जोड़ने पे उनकी वर्तमान उम्र निकलेगी। तो 10 वर्ष पहले अगर ये 2x का था, तो अभी ये कितने का हो जाएगा 2x प्लस 10 का, ये कितने का हो जाएगा 3x प्लस 10 का, ये कितने का हो जाएगा 4x प्लस 10 का। और इन तीनों की मिलाकर वर्तमान उम्र कितनी, इन तीनों की मिला के वर्तमान उम्र 93 वर्ष है, तो ये वर्तमान उम्र निकालिए, यही 93 वर्ष है, तो तीनों की मिला के तो जोड़ दो, कितनी है 93 ईयर। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9x, कितना हो जाएगा 9x बराबर, देखिए ये कितना है 93, ये 10, ये 10 और ये 10, कितना हो गया 30, 30 उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 63। तो 9x बराबर अगर 63 होगा तो आपको ही पता है x बराबर 7 होगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुमी संयोग की वर्तमान आयु, संयोग कौन है भाई, संयोग ये है और इनकी वर्तमान आयु तो ये रही, देखिए यहां से ये रही, कितनी है 3x प्लस 10, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस 10 है, कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 7 या 21 और 10 कितना 31, तो ये 31 ईयर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। ठीक है, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आप स्वयं से करेंगे तो टाइम और बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र क्या है 35 वर्ष है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए x और y की उम्र का योग कितना है, उम्र का योग दे रखा है उसने, मैं यहीं पे बता दूं आपको, उम्र का योग दे रखा है 50 वर्ष, x प्लस y कितने के हैं, दोनों 50 वर्ष के हैं। ठीक है, और अनुपात दिया है 7:3, तो टोटल अनुपात कितना हो गया 10,
कितना हो गया टोटल अनुपात 10 हो गया ना, 10। इसी 10 की वैल्यू कितनी है 50 है, कितनी है 50, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, सॉरी 10 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम, कितने 5 होगी, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। एक की 5 है तो आपसे एक्स की पूछ रहा है, एक्स का अनुपात कितना है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, ये काफी इजी क्वेश्चन है, और इसकी कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन है नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है 20 नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। दो भाई की उम्र का अनुपात 1:2 है, कितना है, उम्र का अनुपात 1:2 है, तो पहले की 1 है, दूसरे की कितनी है 2 है, दो भाई हैं, एक को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये अनुपात है, तो अगर मैं इनकी एज निकालूं तो इसकी x होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। एक है तो 1x, 2 है तो 2x, ठीक है। ये इनकी एज हो जाती है। अब क्या कह रहा, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, अभी इनका ये अनुपात है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x - 5, इसकी कितनी हो जाएगी 2x - 5, और इनका अनुपात कितने था 5 वर्ष पहले, तो हम बात करें तो 1:3 था, कितना था 1:3, तो आप क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x - 15 = 2x - 5, ये इधर आके घट जाएगा तो x बराबर 15 उधर जाके जुड़ेगा तो 15 प्लस का 5 माइनस का, तो कितना बचेगा 10, x की वैल्यू 10। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी उम्र इसकी 10 वर्ष है और इसकी 10 का गुणा करेंगे तो 20 वर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, अभी ये 10 का है, 5 वर्ष पश्चात कितने का होगा 15 का, और ये कितने का होगा 5 वर्ष पश्चात 25 का, तो अनुपात क्या होगा, ये कैंसिल होगा 3 बार और ये कैंसिल होगा 5 बार, तो 3:5 होगा, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात उनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देखिए क्या कह रहा है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। देखिए कितना सरल है, योग दे दिया। देखिए नम्रता है और एक और है, कौन है, दिव्या है, अनुपात है 4:3 और इन्हीं का योग 28 है, तो 4 और 3 अनुपात कितने हो गए 7 हो गए, और 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है 28, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है 4, 7 चौके 28, तो इसकी आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 12, ये इनकी वास्तविक आयु हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद ये 20 का होगी और ये 4 वर्ष बाद 16 का होगा, क्योंकि 4 जोड़ देंगे तो अनुपात कितना होगा 5:4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5:4 निकल आएगा, ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। देखिए एक है राम और एक मोहन है, उम्र का अनुपात कितना है 4:5, और साथ में कह रहा है अनिल, राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बट मैं आपको इससे पहले एक चीज समझा दूं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि ए है और एक बी है, इनका अनुपात है 4:7, ठीक है, और एक बी है, कौन सा है बी, और एक है सी, इनका अनुपात है 8:5, तो आपसे ए बी सी तीनों का अनुपात पूछेगा। तो देखिए बी 8 है तो बी को बी के नीचे लिखेंगे आप 8, और ये सी 5 है तो इसकी सीध में यहाँ पे एक सी लेंगे आप, उसको लिखेंगे 5 यहाँ पे, सॉरी मतलब सी लिखेंगे, ठीक है ना, और सी 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको तीनों का अनुपात निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है तो आप आगे भी 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7, और यहाँ पे 8 है तो आप आगे भी 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8। अब आप तीनों का क्रमशः गुणा करेंगे तो ये 8 चौका 32 होगा, ये 7 8 56 होगा, और ये 7 पन्ना 35 होगा, कितना होगा ये 35 होगा, ठीक है। तो ये इनका अनुपात निकलेगा। अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 4 और 7 होगा, आप इन दोनों का निकालेंगे तो ये 8 और 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुपात निकलता है। तो जब भी 3 अनुपात दिए होंगे तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए अब कंडीशन मेरी, एक राम है और एक कौन है, मोहन है, शायद है, देख लूँ मैं, राम तथा मोहन है, ठीक है, मोहन, अनुपात इनका कितना है 4:6 है, सॉरी 4:5 है, और एक दिया है फिर से राम और एक दिया है अनिल, इनका अनुपात 5:6 है, कितना है 5:6। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, राम, राम कॉमन है दोनों में,
ठीक है। तो हमें राम को बीच में लेना होगा, जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे लिखना होता है, ठीक है। कॉमन वाले को उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको लिखना होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो कॉमन राम है, तो राम के नीचे मैं राम को लिख दूंगा कितना 5, और अनिल कितना है 6, अनिल कितना है 6। तो अब अनिल को मैं इधर तो नहीं लिख सकता हूं, इधर ऑलरेडी ये है, तो मैं अनिल को इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो अनुपात अनिल, अनिल कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखूंगा, और यहाँ पे भी अनुपात लगाऊंगा, यहाँ पे अनिल का ए लिख दूंगा और यहाँ पे अनुपात लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपको समझना होगा, यहाँ भी अनुपात लगाना होगा। देखिए राम और मोहन का अनुपात है 4:5, राम और अनिल का अनुपात है 5:6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ भी 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो आप इधर भी 4 लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। जो कॉमन है उसको आपको बीच में लेना होता है, ठीक है। बस ये हो गया। अब आप गुणा करेंगे तो ये कितने का होगा 24 का, ये कितने का होगा 20 का, और ये कितने का होगा 25 का। कितने का हो जाएगा 25 का हो जाएगा। अब ये तीनों का हमें रेशियो निकल आता है, तो इन तीनों का योग 69 है, तो तीनों का योग 69, तो 24 प्लस 20 और प्लस कितना है 25, ये कितना है 69 है तीनों का मतलब, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर ही 69 आ रहा है, तो 69 की वैल्यू अगर 69 होगी, कितनी 69, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। जब 69 की 69 है तो 1 की 1 होगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम की उम्र क्या है। तो एक्चुअल में राम कितने का है, तो देखिए राम कितने का है 20 का है, तो 1 की उम्र 1 है, तो राम की 20 होगी, तो 20 की 20 हो जाएगी, तो राम 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान उम्र निकालेंगे। तो एक नम्रता है एक दिव्या है, नम्रता का n और दिव्या का d लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की उम्र की आधी थी, तो ये नम्रता ये दिव्या, ठीक है। तो मैंने इनको आगे पीछे ले लिया, मैं इनको फिर से चेंज कर देता हूँ, कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में गलत ना हो जाए, ठीक है। तो दिव्या और नम्रता, तो मान लेते हैं दिव्या की उम्र x है, नम्रता की उम्र y है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो हम इसमें से भी 10 घटा देंगे, इसमें से भी 10 घटा देंगे। 10 वर्ष पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की आधी थी, ये दिव्या जी हैं, इनकी उम्र है ये आधी है किसकी, नम्रता की, तो नम्रता की 2 गुनी होगी। देखिए दिव्या की उम्र आधी है, तो आप इसको आधा करेंगे, अगर ये आधा है तो ये इसको आधा करेंगे, ये 2 गुना है तो इधर 2 का गुणा करेंगे, तो आप इसको आधा कर देंगे। आधे का मतलब है 1/2, तो आप 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा y - 10, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, तो ये 2x - y हो जाएगा, 20 उधर जाके जुड़ जाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 10, ये आपका समीकरण बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, आज जो दोनों की उम्रों का अनुपात है ये 3:4 है, यानी कि हम लिख सकते हैं x/y, ये जो आज की उम्र है ये कितनी है 3 और 4 है, कितनी है 3 और 4, तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिएगा ये हो जाएगा x बराबर 3y बट्टे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये x का मान आ गया, तो हम x के मान को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अगर यहाँ पे x का मान रखते हैं तो देखिए कितना है 2, x की वैल्यू कितनी है, ये है 3y/4, तो 3y बट्टे में 4 और फिर कितना है -y इक्वल टू कितना है 10। तो देखिए इससे ये कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 3y बट्टे में 2 और माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद में क्या करेंगे, बट्टे में एक मान के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2, इधर से गुणा करेंगे तो 3y - 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो 3 में से ये जाएगा तो 1y बराबर 2 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 20, तो ये तो 20 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो अगर ये 20 की है तो आप यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये 15 की होंगी, तो x इक्वल टू 3 × 20 बट्टे कितना हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे 5 और 5 दिया 15, तो x कितने की आएगी 15 की, तो एक 15 की है एक 20 की है, तो दोनों का योग कितना होगा, यानी x + y, 15 और 20 को आप जोड़ देंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा इनकी आयु का योग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, ठीक है। तो देखिए पिता है फादर और एक पुत्र है यानी कि सन,
इन दोनों का आयु का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। फिर आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर इसकी हम वास्तविक आयु माने तो x लेंगे, यहाँ भी x लेंगे, और इनका गुणनफल हमको कितना दिया है, गुणनफल दिया है हमको 196, तो 196, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे तो 4x इंटू कितना है 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। अब इनका गुणा करेंगे तो ये 4x² बराबर कितना हो जाएगा 196। अगर आप इससे इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल होगा 49 बार, x² बराबर अगर 49 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। तो फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, ये 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 वर्ष, और पुत्र कितने का हो जाएगा 7 वर्ष का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, ये 28 का, ये 33 का हो जाएगा, और ये 7 का, ये 12 का हो जाएगा। अनुपात निकालने के लिए 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 अनुपात 3 से कैंसिल करेंगे 4, तो इनका 5 वर्ष पश्चात अनुपात 11:4 होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो देखिए अशोक है और मेरा स्वयं का नाम प्रदीप है, तो P, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 3:4 है, सॉरी 4:3 कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 4:3 है, अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो अभी अगर हम इनकी रियल में आयु निकालें तो ये कितने का हो जाएगा 4x, और ये कितने का हो जाएगा 3x का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक अगर अभी 4x का है तो 6 वर्ष बाद 4x + 6 हो जाएगा, लेकिन ये 26 वर्ष का हो जाएगा, तो 26 के बराबर 6 उधर जाके घट जाएंगे तो 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, और x की वैल्यू यहाँ से निकालें कितनी निकलेगी 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो देखिए x की वैल्यू 5 है, प्रदीप कितने का है 3x का है, तो प्रदीप कितने का है 3x का है, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितनी 5, तो 3 × 5 कितने का हो जाएगा 15 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रदीप की आयु भी निकल आई। तो इस तरीके से आप इतनी आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड पार्ट तो ये खत्म हो चुका है, थर्ड पार्ट में आपको इसके और सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे।